हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का पोर्शन जो आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में ये वाला पोर्शन जो है ये पूछा ही जाता है। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें। क्योंकि अभी हमीरपुर बोर्ड ने जो है डिक्लेयर कर दी हैं डेट्स, जितने भी एग्ज़ाम पीछे निकाले गए थे, 550 पोस्ट निकाली गई थी, तो वो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है सारी सीरीज़। क्योंकि हमीरपुर बोर्ड जो है लगातार रिकॉर्ड रहा है कि वो जो है क्वेश्चन रिपीट करता है हर बारी हर क्वेश्चन पेपर में। तो आज का जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे लंबा समुद्र तट है। तो समुद्र तट जो है सबसे लंबा, मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन दी गई हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए, ऑल ओवर देखा जाए, तो गुजरात जो है नंबर 1 पर है। तो गुजरात जो है नंबर 1 पर है और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, लेकिन यहाँ पर गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आंध्र प्रदेश पर ही आपको टिक करना है। तो यहाँ पर सेकंड पर आंध्र प्रदेश आता है, थर्ड पर तमिलनाडु आता है, फोर्थ पे केरल है, फिफ्थ पे महाराष्ट्र है और सिक्स्थ पे ओडिशा है। तो ये सीरियल वाइज बताया मैंने आपको, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किन राज्यों की जो है समुद्र से सीमा टच नहीं होती है। तो वो राज्य बताना है जिसकी समुद्र के साथ सीमा टच नहीं होती है। नहीं वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको स्पेशली आपने देखना है। तो बिहार जो है इसकी टच नहीं होती है, क्योंकि ये जो है इंडिया का मैप अगर ध्यान से देखोगे तो बीच जैसे में बिहार पड़ता है, जो कहीं से भी समुद्र के साथ टच नहीं होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टोटल कितने स्टेट ऐसे हैं जिनकी समुद्र के साथ सीमा टच होती है। तो 9 ऐसे स्टेट हैं जिनकी समुद्र के साथ सीमा टच होती है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये 9 हैं जिनकी सीमाएं जो हैं समुद्र के साथ टच होती हैं। तो इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश के साथ। भूमि पूछी गई है, तो यहाँ पर सबसे लंबी जो भूमि सीमा है ये बांग्लादेश के साथ है। एरिया इसका 4096 किलोमीटर स्क्वायर का है। चाइना के साथ जो सीमा लगती है उसका एरिया 3380 है, 80 किलोमीटर पर स्क्वायर है। और पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर स्क्वायर और नेपाल के साथ है 1236 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है बार बार और इसको कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बाउंड्री लाइन का या तो बाउंड्री नेम पूछा जाता है या फिर पूछ ली जाती है इनकी जो लंबाई है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा या पास किन किन के बीच में है। तो जोजिला दर्रा जो है कश्मीर घाटी से लद्दाख घाटी को जोड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। और जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दी गई है, लाहौल और स्पीति जो है इसको जोड़ता है कुंजुम पास। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुंजुम पास जो है ये लाहौल स्पीति और लाहौल घाटी और स्पीति घाटी को जो है जोड़ता है। और इसकी जो हाइट है वो भी पता होनी चाहिए, 4551 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से, सी लेवल से जो है हाइट है। नेक्स्ट है सी जो है चुंबी घाटी और सिक्किम। जो चुंबी घाटी और सिक्किम जो है इसको जोड़ता है नाथुला पास। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाथुला पास आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डी, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत। तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जो है ये जोड़ता है बोमडीला पास। यहाँ से आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए, बोमडीला पास जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। तो चारों के चारों पास इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में एक ना एक पास जो है पूछा जाता है। तो सारे आपको पता होने चाहिए, रिवीजन आप करके जाएं एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेनली हमीरपुर बोर्ड द्वारा कई बार इसको पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थ इकोनॉमी क्या है। तो भारतीय जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही काम करते हैं। तो इसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों सेक्टर में काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है राजस्व प्राप्त होता है सेल टैक्स से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये है हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तेलंगाना में है ये, मेनली जो हैदराबाद का तेलंगाना है वहाँ पर है। एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1977 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आ जाती है। जैसे NIRD लिखा हुआ वहाँ पर आएगा और वहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये आपको पता होनी चाहिए साथ में, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट, कहाँ पर है? तो दलाल स्ट्रीट जो है ये है मुंबई में और मेनली सेंसेक्स के लिए इसको जाना जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए इसको जाना जाता है। ये जो दलाल स्ट्रीट है इम्पॉर्टेंट है और सबसे पुरानी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और अब तक ये जो है इसमें कितने शहर शामिल हैं? तो 417 शहरों तक ये इसकी पहुंच है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। इसके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो आती हैं ये आती हैं भाग 4 में, 4 के ए में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आर्टिकल 51A भी अगर आर्टिकल यहाँ पर पूछा जाएगा तो आर्टिकल ये है 51A लिखा हुआ भी आता है और ए की जगह पर क लिखा हुआ भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, तो इम्पॉर्टेंट है। और एक इसमें मेनली जोड़ा गया था जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दी जाती है, फ्री एजुकेशन का प्रावधान है, ये किया गया था। और ये किसमें किया गया था? तो 86 जो अमेंडमेंट की गई थी, संविधान संशोधन जो किया गया था उसमें ये जोड़ा गया था और ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इससे पहले ये 10 हुआ करते थे, लेकिन जब ये जोड़ा गया था जो अनिवार्य एजुकेशन है, नेसेसरी एजुकेशन है 6 साल से 14 साल से के बच्चों के लिए, तो ये 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये कौन सा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड, जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दी जाती है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इनमें जो निर्देशक सिद्धांत है ये है फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि व्यवसाय और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कौन पदच्युत करता है, यानी कि कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय, किसके द्वारा उनको हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदन, यहाँ पे संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में जब किसी में भी जब राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको चलाया जाता है, उसके द्वारा जब बहुमत प्राप्त हो जाता है तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और कौन सा आर्टिकल है ये? तो आर्टिकल 61 है। ये एग्जाम में कई बार आर्टिकल पूछा जा चुका है, तो ये आपको यहाँ से देख लेना है। आर्टिकल 61 के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, या तो ये लोकसभा में चलाई जाएगी या राज्यसभा में चलाई जाएगी, और बहुमत अगर मिल जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और ये राष्ट्रपति को के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? संसद का जो निम्न सदन है इसको कहा जाता है लोकसभा। इम्पॉर्टेंट है, लोकसभा कहा जाता है। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको इतना यहाँ से पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट हाउस है ये कहा जाता है। वर्तमान में कितनी संख्या है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये हैं ओम प्रकाश बिड़ला, ये आपको पता होना चाहिए, ओम प्रकाश बिड़ला हैं। वर्तमान में संख्या कितनी है? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं इनकी वर्तमान में संख्या है 545, और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 552 अधिकतम हो सकती है, जिसमें से 545 अभी प्रेजेंट में है
और 530 जो हैं इसमें राज्यों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं 530, और 20 जो हैं संघ शासित प्रदेशों के सदस्य लिए जाते हैं, और 2 जो हैं इसमें 20 का अलग है, ये 20 और ये 530, और 2 जो हैं ये लिए जाते हैं, ये किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो यहाँ से आपको ये लोकसभा के बारे में इतनी जानकारी पता होनी चाहिए, जिसमें से 530 जो राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो होते हैं, 20 जो हैं ये संघ शासित प्रदेशों के सदस्य होते हैं, और 2 जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो संख्या है ये 545 है, और टोटल अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 552 तक लोकसभा में जो सदस्य हैं इनकी संख्या हो सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, और रिपीट भी होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।